ये बताइए, देखें वज़ीर आज़म जो हैं वो नज़र आया है कि वो इस्लामाबाद में भी बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते हैं, कराची आते हैं तो बिज़नेस कम्युनिटी से मिलते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनते हैं। तो मुलाकातें तो उनका जो अपनी फाइनेंशियल टीम है उनकी वो भी बिज़नेस कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये वजह क्या है कि जो सेंटिमेंट है वो तो एक दफ़ा अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर कंटिन्यू करता है, नेगेटिव हो जाए तो भी कंटिन्यू करता है। इस हुकूमत के अंदर जो सेंटिमेंट है, बिजनेस सेंटिमेंट, वो भी स्टॉक मार्केट की तरह वोलेटाइल क्यों है? कभी पॉजिटिव हो जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। मिलकर आते हैं प्राइम मिनिस्टर से तो मस्बत बात होती है, फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं कि नहीं चीज़ें ठीक नहीं है। ये क्या वजह है कि ये मिल भी रहे हैं, फोकस भी है इनका, फिर भी चीज़ें और सेंटिमेंट ठीक नहीं हो रहा है? इसमें जो सबसे बड़ा आपको मैंने पहले भी बताया कि डिसीजन मेकिंग है जी। अगर डिसीजन टाइम पे नहीं करते, अगर डिसीजन हो भी जाता है तो हाफ हार्टेडली उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है, पूरी इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होती है। तो जब बिजनेसमैन जब बड़ा कॉन्फिडेंटली उस मीटिंग से बाहर निकलता है और 4 से 5 दिन बाद जब वो चीज़ों को और इवेल्यूएट कर रहा होता है तो उसमें कोई खातिर ख्वाह कोई चेंज ही नहीं हो रहा था। मतलब जो बात की होती है उसकी ना कोई इंप्लीमेंटेशन होती है और उसके बाद जो मसले मसाइल हैं वो वैसे के वैसे खड़े होते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल जो शॉर्ट टर्म या 2-4 दिन के लिए दोबारा से बहाल होता है वो दोबारा से शटर हो जाता है। तो जब तक कि ये वॉर फुटिंग बेसिस पे इन डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल नहीं होगा। देखें स्टॉक मार्केट भी एक इंडिकेटर है, इज़ नॉट दी ओनली इंडिकेटर बट इट्स वन ऑफ द इंडिकेटर जिसमें आपको होता है कि आपकी मैशत के हालात के, लोगों का कॉन्फिडेंस क्या है, बिजनेस का क्या कॉन्फिडेंस है। वो आप मार्केट देखें कि मार्केट बढ़ती है, फिर थोड़े दिन बाद वो दोबारा से करेक्शन होता है और उसी लेवल पर वापस आ जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो ग्राउंड में जो रियलिटीज़ हैं वो अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जब तक कि वहाँ पे तब्दीली नहीं आएगी ना तो ये हालात इकोनॉमी के, इंडस्ट्री के वो बेहतर नहीं होंगे। आपने तस्करा किया शुरू में कि एक्सपोर्ट सरप्लस, देखें पाकिस्तान में जो अभी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो बढ़ गई है, इवन अगर मैं आज के डॉलर टर्म्स में भी देखूँ ना तो पिछले टाइम से वो डॉलर में भी जो है इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, चाहे वो एनर्जी कॉस्ट हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, चाहे वो बिजली की कॉस्ट हो या बाकी कॉस्ट हो। तो अगर डॉलर टर्म में आपकी कॉस्ट बढ़ रही है तो उसमें आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, इसके बावजूद भी जो आपकी जो कंपेटिटिवनेस है जिससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, वो नहीं हो सकती।